वो अमृत का कलश तुम्हें भरने नहीं देगा। बासु की कन्या कहने लगी है, श्रीमान मैं ले आऊंगी पिताजी, तुम चिंता न करो। बोली बेटी वो तुम्हें लेने नहीं देगा। बोले मैं नाग वंश की कन्या हूं, किसी न किसी तरीका से ले आऊंगी। राजा बासु कहने लगा बेटी तू नाग कुल की कन्या जरूर है, लेकिन वो गुरु धनवंतर का चेला है, वो धनवंतर का चेला है, तुझे वो अमृत लेने नहीं देगा। बोले पिताजी कैसी बात करते हो, वो धनवंतर का चेला है तो मैं भी किसी से कम नहीं हूं, मैं भी नागवंश की कन्या हूं। अरे सोने बाबूला मेरी बात कि अमृत में ले आऊंगी, कि अमृत में ले आऊंगी, और नागवंश की कन्या अमृत से नहवाऊंगी। जवाब दिया है पिताजी नागवंश की कन्या हूं, अमृत ले आऊंगी, तुम चिंता न करो, मैं जा रही हूं। बस कहने लगा बेटी मेरी बात मान जा, खतरा से खाली नहीं होगी। क्या? हाँ बोली सुन बेटी मेरी बात, धनवंतर का चेला है, तुझे अमृत नहीं लेने देगा। लड़की कहने लगी सुनो पिताजी, अरे बबुला हम नागिन बन जाऊंगी और लेके अमृत अरे पिया, अरे लेके अमृत ओ बबुला हमको तो नवाए दो। बबुला दिल में तो घुस जाऊंगी, नाग में हम बस जाऊंगी। राजा बासु कहने लगा बेटी सुनो, तुम नागिन बन जाओगी तो वो किसी से कम नहीं है, तुम कह रही हो तो बिल में घुस जाऊंगी अमृत लेके। सुनो तो सही, अरे सफेरा बन जाएगा, धनवंतर का चेला है बेटी, अरे लली वो सफेरा बन जाएगा, और ले वो बीना बजाएगा, दिल से कोई निकालेगा, वो सफेरा बन जाएगा। सफेरा बनकर के बीट बजा करके तुझे बाहर निकालेगा। बेटी मेरी बात मान जा, मत जा। लड़की कहने लगी है पिताजी चिंता न करो, सुनो, अरे मैं बबुला मछली बन जाऊंगी। क्या? अरे मैं बबुला मछली बन जाऊंगी और लेके अमृत ओ बबुला नदिया में समझा रही है अपने पिताजी को, पिताजी
तुझे पहले ही बता दिया, वो धन्वंतर का चेला है, सारी विद्याओं को जानता है वो। क्यों? अरे लली वो पागल बन जाएगा, अरे लली वो बबुला बन जाएगा, और बैठे पारे पे अरे लली तो चोट दबाए दे, मछली बन करके अमृत ले आऊंगी। बाबा ने जवाब दिया, बेटी वो बगुला बन जाएगा, बगुला, और तुझे चोंच में दबा करके निकाल देगा, मर जाओगी, छोड़ो। बोली पिताजी सुनो, अरे बगुले हम मछलियां बन जाऊंगी, अरे लली मछलियां बन जाऊंगी, और लेके बबुला अमृत को अंबर में उड़ जाऊंगी, बबुला मछलियां बन जाऊंगी, और लेके अमृत को बबुला अंबर में उड़ जाऊंगी। अरे लली वो पाजक बन जाएगा, अरे लली वो पाजक बन जाएगा, लेकिन झपटा मार कर कोई कंचन में दबाए जाएगा, लली वो पाजक बन जाएगा, और लली झपटा दे लली कंचन में दबाए जाएगा। परीक्षित जो है बेटी वो धन्वंतर गुरु का चेला है, सब विद्याओं में निपुण है, तुम अमृत लेने मत जाओ। बेटी कहने लगी है पिताजी मैं अमृत ले आऊंगी, नहीं मानी, नहीं मानी है, कलश लेकर के घर से चली है अमृत लेने के लिए। भैया अमृत का कलश भर करके जैसे ही चली, राजा परीक्षित ने देख लिया, ठहरो, कौन हो? बगैर पूछे अमृत लेके चल रही, कहां से आई हो, कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की कहने लगी मुझे नहीं जानते हो। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ तो रहता हूं, तुम्हारे कुल खानदान में तो रहता हूं, मैं तुम्हें जानूं। आहा, लड़की कहने लगी है ऐसे ऐसे मैं महाराज बासु की बेटी हूं, और हमारे पिताजी को कोड़ हो गया है, ये अमृत का जल पिताजी को स्नान कराने के लिए ले जा रही हूँ, हे नाथ मेरे पिताजी बहुत दुखी हैं। राजा परीक्षित कहने लगे हैं उसी बाप की बेटी है तू? कौन से बाप की? जिसकी बात का कोई भरोसा नहीं है, आखिर वो नाग वंश में रहता है, लेकिन दो मोह का है। क्यों? झूठ बोलता है, ऐसा क्यों? परीक्षित कहने लगे तू वही बेटी है जो तेरे पिता गर्भ की बाजी में हार गए हैं, और हमारे बाबा से कह दिया कि हमारे घर में बेटी नहीं हुई, गर्भ खंडित हो गया, और आज तू कहां से आ गई है? तू वही तो बेटी है जो तेरे पिता तुझे गर्भ में हार गए। तेरी शादी तो मेरे साथ होती, लेकिन तेरे पिता ने झूठ बोला। क्या करूं? अब जाने नहीं दूंगा तुझे, जाने नहीं दूंगा, तेरे पिता तुझे वचन में हार गए हैं। आहा, ये बात जब सुनी है लड़की का कलेजा दहल गया। बोले मैं अमृत दे के आऊंगी, बोले नहीं जाऊंगा। लड़की नागिन बन गई, अमृत मुंह में भर करके बिल में घुस गई। परीक्षित आहा, शबेरा बन करके बीज जिस समय बजाता है ना, तो नागिन से लहराती हुई बिल से बाहर आती है, राजा परीक्षित के चुंगल में फंस गई। राजा परीक्षित ने अपने चुंगल में फंसाया,
बासु की बेटी हाथ में मछली बनकर के तालाब में घुस गई, तुरंत बगला बनकर के झपटा दिया, चोंच के अंदर दबा लिया। धन्वंतर गुरु का चेला है, जैसे ही मुंह में दबाया, एकदम बेटी मुंह से निकल करके चील बन करके अंबर में उड़ गई। राजा परीक्षित बाज बन करके पीछे पड़ गया, झपटा दिया, पंजों में दबा लिया, पंख ही उखाड़ दिए, हो गया फैसला। बेटी कहने लगी, भगवान माफ कर दो, मैं तुम्हारे बराबर भी कहाँ हूँ। बोले तू तो बढ़िया उसमें चल रही थी, अब क्या हुआ। बोले माफ कर दो, मैं इस बात का वचन देती हूँ, मेरे पिता ने तुम्हारे दादा से झूठ बोला, लेकिन मैं वचन देके जाती हूँ कि मेरे पिता गर्भ की बाजी में हार गए हैं, मेरी शादी तुम्हारे साथ होने के लिए है, तो मैं अपने पिताजी का कोड ठीक करके पुनः तुम्हारे पास आऊंगी और हमेशा हमेशा तो तुम्हारे साथ रहूंगा। सच कह रही हो देवी? हाँ, मैं वचन दे रही हूँ। आज इस बात का वचन लिया, परीक्षित ने आदेश दिया, जाओ। बेटी चली है, और जब चली है, श्री सूत जी समझा रहे हैं सौनकादिक ऋषियों, पिताजी को अमृत दिया, अमृत से नहलवाया, कोड ठीक हो गया और बेटी वहां से तुरंत वापस चल दी। पिताजी ने रोका, बेटी कहां जा रही हो? बोले चुप हो जाओ, तुमसे बात नहीं करनी है मुझे। क्यों, क्या हो गया? बोले तुम हमें गर्भ की बाजी में हार गए और तुमने हमसे झूठ बोला। मैं उसी राजा के पास जा रही हूं जिससे मैं वादा करके आई हूं। आहा, बासुक ने कहा, बेटी नागकुल की कन्या है, नाग वंश की नाक कट जाएगी, इज्जत धूल में मिल जाएगी। बोले पिताजी धूल में मिल जाए चाहे पानी में मिल जाए, लेकिन जो तुमने वादा किया है उस वादा का पूरा वचन निभाने में जा रही हूँ, समझे? पिताजी बहुत रोका, नागिन सी लहराती हुई वो नागिनी चली है, राजा परीक्षित के साथ रहने लगी है। यहाँ तक मिला कि राजा परीक्षित के साथ में विवाह वही हुआ। श्री सूत जी ने समझाया, ये सौनिकादिक ऋषियों, राजा बासुक की बेटी जिस दिन से चली गई, उसी दिन से राजा बासुक खौफ खाए हुए था, उसी दिन से खौफ खाए हुए था। अब राजा परीक्षित का इस तरह से विवाह हुआ। इससे आगे की कथाएं आपको सुनने को लिए मिलेगी। अब इससे आगे देखते हैं, साइड में थोड़ा हट में श्री सूत जी समझा रहे सौनकादिक ऋषियों, एक दिन ऐसा हुआ जब बेटी चली थी तो पिताजी ने श्राप दिया था, बेटी तू जा तो रही है लेकिन कुशल नहीं रहेगी तू, एक दिन आएगा इस जाने का नतीजा तुझे दिखा दूंगा। बेटी आराम से रह रही है हस्तिनापुर में महाराज परीक्षित के साथ में पत्नी बन करके, और राजा परीक्षित एक दिन घोड़ा पर सवार हुआ और घोड़ा पर सवार होकर के वन विहार, वन भ्रमण करने के लिए चला, वन भ्रमण करने के लिए चला। और राजा जब चल देता है तो रानी नवल ने अपने पति की आरती को उतारा है। आरे सैया तो
परीक्षित वन विहार करने के लिए चला है। रानी ने चौक का दीपक जलाकर पति की आरती की है, पूजा को पूजा है। महाराज जंगल में पहुंचे जहां राजा ने एक दृश्य देखा। काला कलूटा चांडाल जिसके हाथ में लाठी है, गाय और बैल को मारता हुआ चला रहा है।